बैटलफील्ड ऑलरेडी प्योर कैओस में बदल चुका था। मिस्टेरियस पुलिंग ट्रेसेस डायग्राम के काउंटलेस फ्रैगमेंट्स शैटर्ड वॉइड में फ्लोटिंग स्टार्स की तरह तैर रहे थे। हर फ्रैगमेंट की वैल्यू अनइमेजिनेबल थी, और इसी वजह से यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स इस जगह पर डिसेंड कर चुके थे। स्पेस खुद कोलैप्स हो रहा था। टेरिफाइंग डोमेन ट्रेजर्स पूरे हेवंस को कवर कर रहे थे। गोल्डन रिवर्स, फ्रोजन मिस्ट, ड्रीम लाइक डायमेंशंस और एंशियंट सर्पेंट्स जैसे दिखने वाली ब्लैक वाइन्स। हर यूनिवर्स मास्टर पागलपन की तरह फाइट कर रहा था, और इस सारी डिस्ट्रक्शन के बीच लुओ फेंग साइलेंटली बैटलफील्ड को देख रहा था। दूर पुलिंग ट्रेसेस डायग्राम के दो फ्रैगमेंट्स स्काई वुल्फ मास्टर के टेरिफाइंग ट्रेजर्स के रेंज के अंदर फ्लोट कर रहे थे। एक था ड्रीम एंसेस्टर डोमेन, एक पिनाकल डोमेन टाइप ट्रेजर जो डायरेक्टली ड्रीम डेमन एंसेस्टर से बोरो किया गया था, और दूसरा था हॉरिफाइंग डेविल आइलैंड वाइन। 81 जाइगेंटिक ब्लैक वाइन स्पेस में लिविंग ड्रैगन्स की तरह ट्विस्ट हो रही थी, और उनसे निकलने वाला प्रेशर इवन यूनिवर्स मास्टर्स को वेरी बना रहा था। लुओ फेंग ने आंखें नैरो कर ली। अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज के साथ भी, गोल्डन किंगडम, कोल्ड फॉक्स सेक्टर और सुप्रीम टेक्निक आई एम द यूनिवर्स, वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो इन दोनों ट्रेजर्स को एक साथ ब्रेक कर पाएगा। 1-1 बैटल में उसे स्काई वुल्फ मास्टर से कोई फियर नहीं था, लेकिन इन ट्रेजर्स के साथ इवन लो फेंग इमेंस प्रेशर फील कर रहा था। वो और सोच पाता उससे पहले आइस माउंटेन मास्टर कैलमली बोला, फॉरगेट इट, ये फ्रैगमेंट टाइम वेस्ट करने लायक नहीं है। और भी फ्रैगमेंट्स है। लू फैंग ने एक लास्ट बार डिस्टेंट फ्रैगमेंट्स को देखा। उसकी आईज में रिलक्टेंस फ्लैश हुई, फिर दोनों लाइट बीम्स में ट्रांसफॉर्म होकर कैओटिक बैटलफील्ड में डिसअपियर हो गए। उनके पीछे स्काई वुल्फ मास्टर एरोगेंट लाफ्टर में फूट पड़ा। हा हा हा, ह्यूमन लुओ फेंग, तुम ह्यूमंस हम डेमन रेस को चैलेंज करना चाहते हो? उसका ब्लैक वुल्फ बॉडी प्राउडली स्पेस में फ्लाई कर रहा था वाइल क्लेमिंग द फ्रैगमेंट्स। वीक होने पर भी एरोगेंट था, और अब यूनिवर्स मास्टर बनने के बाद भी मुझे डिफीट नहीं कर सकता। उसकी वॉइस पूरे वॉइड में इको हुई, लेकिन लो फेंग ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट बात समझ चुका था। ये बैटल प्राइड की नहीं थी, ये अपॉर्चुनिटी की बैटल थी, और अपॉर्चुनिटीज इस बैटलफील्ड में हर जगह मौजूद थी। जल्द ही पूरा बैटलफील्ड स्प्लिट होने लगा। यूनिवर्स मास्टर्स एक एक करके सेपरेट हो गए और इंडिपेंडेंटली फ्रैगमेंट्स चेस करने लगे। अब कोई कोऑपरेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोऑपरेशन का मतलब था फ्यूअर रिवॉर्ड्स। हर सेकंड इंपॉर्टेंट था, हर फ्रैगमेंट इंपॉर्टेंट था। वॉइड कंटिन्यूसली एक्सप्लोड हो रहा था एज टेरिफाइंग पावर्स कोलाइड कर रही थी। आइस माउंटेन उस फ्रैगमेंट से दूर रहा। हा हा हा, 9 रिमोटनेस मास्टर डोमेन ट्रेजर के बिना कंपीट कैसे करेगा? जो यूनिवर्स मास्टर्स एंटायर कॉस्मिक रीजंस रूल करते थे, वो अब हंग्री वुल्फ्स की तरह फाइट कर रहे थे। इवन लो फेंग को अपनी सुप्रीम टेक्निक 2 बार यूज करनी पड़ी। आई एम द यूनिवर्स। इंस्टेंटली डार्कनेस स्प्रेड हो गई। उसके अराउंड एक मिनिएचर कैओटिक यूनिवर्स फॉर्म हो गया। कैओटिक एयरफ्लो स्पेस में फिल होने लगा। टाइम और स्पेस ट्रेम्बल करने लगे। लेकिन इतनी टेरिफाइंग पावर यूज करने के बाद भी लुओ फेंग सिर्फ एक फ्रैगमेंट ही सीज कर पाया। कंपटीशन सिंपली टू इंटेंस थी। इसी बीच बैटलफील्ड से बहुत दूर एक और टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस क्वाइटली सबसे बड़ा रिवॉर्ड ऑब्टेन कर चुका था। ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर गोल्डन फ्लेम से कवर्ड एक टॉवरिंग फिगर ने अपना जाइगेंटिक पाम स्ट्रेच किया और कैलमली उस मिस्टेरियस ब्लैक गॉडली वुड को ग्रैब कर लिया जो युआन आओ मास्टर के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद बचा था। स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट ऑब्टेन, उसने इंडिफरेंटली कहा। फिर उसने डिस्टेंट बैटलफील्ड की तरफ देखा। यूनिवर्स मास्टर्स डेस्परेटली फाइट कर रहे थे। काउंटलेस ट्रेजर्स कैओटिकली स्पेस में ड्रिफ्ट कर रहे थे। लेकिन ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर सिर्फ क्वाइटली वॉच करता रहा। उसके लिए ऑर्डिनरी ट्रेजर्स अब मैटर नहीं करते थे। उसके पास ऑलरेडी इनफ पावर थी। एक ब्रीफ ग्लांस के बाद वो टर्न हुआ और वॉइड में वैनिश हो गया, जैसे यहाँ हो रहा सब कुछ उसकी इंटरेस्ट से नीचे हो। बैटलफील्ड पर वापस लुओ फेंग और आइस माउंटेन मास्टर अलग अलग सर्च करने लगे, लेकिन सीक्रेटली लुओ फेंग अपने गोल्डन किंगडम से आइस माउंटेन मास्टर को सपोर्ट कर रहा था। गोल्डन लाइट एंडलेसली स्पेस में फ्लड होने लगी। ऑर्डिनरी डोमेन्स के अनलाइक लुओ फेंग का गोल्डन किंगडम टाइम और स्पेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता था। इससे आइस माउंटेन मास्टर टेरिफाइंगली पावरफुल बन गया। जहां भी वो मूव करता, वो सक्सीड करता। कोई उसे स्टॉप नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे ह्यूमैनिटी ने 7 फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन कर लिए। इन एस्टोनिशिंग रिजल्ट, काफी यूनिवर्स मास्टर्स अब इस सब में लुओ फेंग का रोल नोटिस करने लगे।
स्पेशली उसका टेरिफाइंग गोल्डन डोमेन। फ्लेम एम्परर का एक्सप्रेशन धीरे धीरे डार्कर होता गया। जेलसी उसके अंदर बंद कर रही थी। उसे सिटिंग माउंटेन गेस्ट याद आया और वो काउंटलेस ट्रेजर्स जो लुओ फेंग को मिले थे। स्टार टॉवर, फोर्स आर्मर और अब वो मिस्टेरियस विंग्स जो टाइम और स्पेस कंट्रोल कर सकते थे। फ्लेम एम्परर ने अपनी फिस्ट टाइटली क्लेंच कर ली। उसका हार्ट हैट्रेट से ट्विस्ट हो गया। सिटिंग माउंटेन गेस्ट, तुमने उसे इतना फेवर किया, वो बेरली एक्सेप्ट कर पा रहा था। फिर बैटल का सेकंड फेज बिगिन हुआ। युआन आओ मास्टर के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद काउंटलेस ट्रू ट्रेजर्स स्पेस में स्कैटर हो चुके थे। शील्ड्स, आर्मर, वेपन्स, फ्लाइंग पैलेसेस, डोमेन ट्रेजर्स। इंस्टेंटली सभी यूनिवर्स मास्टर्स ने अपने टारगेट्स चेंज कर लिए। लुओ फेंग की आईज तुरंत एक ट्रेजर पर लॉक हो गई। एक ट्रांसपेरेंट कप जो ग्लोइंग फ्लेम सैंड से फिल्ड था। द फ्लेम सैंड कप, एक टॉप टियर डोमेन टाइप ट्रेजर। जैसे ही लुओ फेंग ने उसे देखा, वो इंस्टेंटली समझ गया ये ट्रेजर परफेक्टली उसके कॉम्बैट स्टाइल के साथ मैच करता है। अगर कंबाइन किया जाए गोल्डन किंगडम, शीवू विंग्स और मिनिएचर यूनिवर्स के साथ, तो इसका पावर पिनैकल डोमेन ट्रेजर्स को राइवल कर सकता था। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट एक और फिगर सेम ट्रेजर की तरफ रश किया। स्काई वुल्फ मास्टर। दोनों ने इंस्टेंटली एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया। उनकी आईज वॉइड के अक्रॉस मिली और दोनों में से कोई रिट्रीट नहीं करना चाहता था। बैटल बिगिन हो गई। स्काई वुल्फ मास्टर कोल्डली लाफ करते हुए बोला, तुम मेरे साथ compete करना चाहते हो? ड्रीम एंसेस्टर डोमेन से ड्रीमलाइक कलर्स एक्सप्लोड होने लगे। एंटायर रीजन्स इल्यूजनरी ड्रीम वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गए। उसी वक्त लुओ फेंग ने अपनी पावर अनलीश कर दी। आई एम द यूनिवर्स। डार्कनेस ने बैटलफील्ड को स्वॉलो कर लिया। एक मिनिएचर कैओटिक यूनिवर्स दोबारा डिसेंड हुआ। कैओटिक एयरफ्लो एंडलेसली सर्च करने लगा। उस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ दो बीइंग्स बचे थे, लुओ फेंग और स्काई वुल्फ मास्टर। स्काई वुल्फ मास्टर का एक्सप्रेशन स्लाइटली चेंज हुआ, लेकिन वो फिर भी स्मियर करते हुए बोला, तुम सोचते हो ये टाइनी कैओटिक वर्ल्ड मुझे सप्रेस कर सकता है? उसके बाद ड्रीम एंसेस्टर डोमेन कंप्लीटली इरप्ट हुआ। कलरफुल ड्रीम एनर्जी डायरेक्टली लुओ फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स से क्लैश हुई, लेकिन लुओ फेंग कैल्म रहा। सडनली गोल्डन लाइट पूरे स्पेस में फ्लड हो गई। गोल्डन किंगडम एक्सपेंड हो गया। साथ ही 9 टाइगर रिवर भी डिसेंड हो गया। 3 टेरिफाइंग पावर्स एक साथ कंबाइन हो गई। मिनिएचर यूनिवर्स, गोल्डन किंगडम, 9 टाइगर रिवर। प्रेशर इंस्टेंटली स्काईरॉकेट हो गया। स्काई वुल्फ मास्टर का एक्सप्रेशन फाइनली चेंज हो गया। ड्रीम एंसेस्टर डोमेन सप्रेस हो रहा था। ड्रीम वर्ल्ड प्रेशर के नीचे श्रिंक होने लगा। स्काई वुल्फ मास्टर फ्यूरियसली रोअर करते हुए डोमेन को लिमिट्स तक पुश करने लगा, लेकिन फिर भी वो रिट्रीट कर रहा था। स्लोली, रिलेंटलेसली, लुओ फेंग लाउडली लाफ करते हुए बोला, स्काई वुल्फ मास्टर, बस इतनी ही पावर है तुम्हारी? गोल्डन वेव सराउंडिंग्स को स्वॉलो करने लगी। ड्रीम एंसेस्टर डोमेन मैसिव गोल्डन ओशन के अंदर ट्रैप्ड श्रिंकिंग एग योल की तरह लगने लगा। पहली बार स्काई वुल्फ मास्टर सप्रेस्ड फील कर रहा था और ह्यूमिलिएटेड भी, लेकिन लो फेंग जानता था कि टाइम लिमिटेड है। मिनिएचर यूनिवर्स मेंटेन करना मैसिव डिवाइन पावर कंज्यूम करता था। वो डायरेक्ट बैटल में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। तो इंस्टेंटली उसका मोशा बॉडी अपीयर हुआ। वो टेरिफाइंग स्पीड से टेलीपोर्ट करने लगा। हंड्रेड्स ऑफ टेलीपोर्ट्स एवरी सेकंड। कुछ डजन्स ऑफ सेकंड्स के बाद मोशा बॉडी फ्लेम सैंड कप तक पहुंच गया। उसे ग्रैब किया, स्टोर किया और रिटर्न आ गया। सब खत्म होने के बाद लुओ फेंग लाउडली लाफ करने लगा। स्काई वुल्फ मास्टर पूरे टाइम ट्रैप्ड रहा था। उसे स्टॉप ही नहीं कर पाया। मिनिएचर यूनिवर्स फाइनली डिसअपियर हो गया। स्काई वुल्फ मास्टर कोलैप्सिंग गोल्डन वेव से फ्यूरियसली बाहर निकला, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। लुओ फेंग ने डायरेक्टली उसकी तरफ देखा। इफ नॉट फॉर ड्रीम एंसेस्टर डोमेन, लुओ फेंग कोल्डली बोला, तुम मेरे अगेंस्ट फाइट करने लायक भी नहीं होते। ये वर्ड्स किसी अटैक से भी ज्यादा पेनफुल थे, क्योंकि स्काई वुल्फ मास्टर जानता था वो सच थे। बाद में लुओ फेंग दोबारा आइस माउंटेन मास्टर से मिला। जब आइस माउंटेन मास्टर को पता चला कि लुओ फेंग ने फ्लेम सैंड कप ऑब्टेन कर लिया है, तो इवन वो शॉक्ड हो गया। अ टॉप टियर डोमेन ट्रेजर, उसने मरमर किया। फिर उसने केयरफुली लुओ फेंग को देखा और सडनली उसे एक टेरिफाइंग रियलाइजेशन हुआ। लुओ फेंग अब ट्रूली एक पीक एक्सपर्ट बन चुका था। सिर्फ जीनियस नहीं, सिर्फ जूनियर नहीं, बल्कि एक ऐसा बीइंग जो ग्रेट यूनिवर्स मास्टर्स के बीच खड़ा हो सकता था। बाद में दोनों ह्यूमैनिटी टेरिटरी वापस रिटर्न हुए और प्राइमल कैओस सिटी लीडर से मिले। वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर लुओ फेंग ने सब एक्सप्लेन किया। फ्रैगमेंट्स, बैटल, ट्रेजर्स,
स्काई वुल्फ मास्टर का सपरेशन। जैसे ही प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने शी वू विंग्स के टाइम स्पेस कंट्रोल के बारे में सुना, इवन वो शॉक्ड हो गया। फिर लो फेंग ने एक और सीक्रेट रिवील किया। विंग्स इनकम्प्लीट थी। प्राइमल कैओस सिटी लीडर इंस्टेंटली समझ गया, ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं था। शायद ऑर्डिनरी पिनैकल ट्रेजर भी नहीं, पॉसिबली समथिंग इवन ग्रेटर। फिर आई सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन। प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने सीरियसली लुओ फेंग की तरफ देखा। यू आर रेडी? उसने कहा। रेडी फॉर यूनिवर्स ओशन। लुओ फेंग का हार्ट ट्रेम्बल कर गया। यूनिवर्स ओशन, कॉस्मोस का ट्रू बैटलफील्ड, एक ऐसी जगह जो ओरिजिनल यूनिवर्स से इन्फिनिटली ज्यादा डेंजरस थी। वहां प्रीवियस रेनकार्नेशन एरास के एंशियंट बीइंग्स एग्जिस्ट करते थे। सुप्रीम ट्रेजर्स बॉर्न होते थे। यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स भी मर सकते थे और एंडलेस डेंजर स्पेस में फिल थे। उस जगह के कंपैरिजन में ओरिजिनल यूनिवर्स सिर्फ एक क्रैडल था। उसी वक्त एक दूसरे मिनिएचर यूनिवर्स में तीन टेरिफाइंग एंशियंट बीइंग्स एक सीक्रेट प्लान डिस्कस कर रहे थे। एक प्लान इन्वॉल्विंग युआन आओ मास्टर, गॉडली वुड और बैटलफील्ड में स्कैटर ट्रेजर्स। एक जायंट लाइटनिंग बीइंग कोल्डली बोला, दिस इज आवर फाइनल चांस। साइलेंस फॉलो हुई। फिर तीनों एक साथ बोले, फॉर इटर्निटी, फॉर द रेस। उनकी वॉइसेस डार्कनेस में प्रोफेसी की तरह इको हुई। मीनवाइल लुओ फेंग यूनिवर्स ओशन के बारे में सब कुछ स्टडी करने लगा। जितना ज्यादा वो लर्न करता, उतना ही ज्यादा शॉक्ड होता गया। ओरिजिनल यूनिवर्स सिर्फ काउंटलेस यूनिवर्सेस में से एक था। एंशियंट बीइंग्स प्रीवियस कॉस्मिक रिनकार्नेशंस सर्वाइव कर चुके थे। यूनिवर्स ओशन खुद इमेजिनेशन से परे बाउंडलेस था। इवन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स भी वहां फॉरएवर लॉस्ट हो सकते थे। लेकिन फियर की जगह लुओ फेंग एक्साइटमेंट फील कर रहा था, क्योंकि डीप इनसाइड वो जानता था कि ये उसकी जर्नी का सिर्फ ट्रू बिगिनिंग है। और फाइनली प्राइमल कैओस सिटी लीडर पर्सनली लुओ फेंग को टेरिफाइंग टोया ब्लैक होल तक ले गया। एक जाइगेंटिक ब्लैक होल जो यूनिवर्स वॉल्स को भी टीयर कर सकता था। उसके सामने खड़े होकर लुओ फेंग ने एंडलेस डार्कनेस में देखा। इस ब्लैक होल के बियॉन्ड ट्रू कॉस्मिक बैटलफील्ड था, यूनिवर्स ओशन। और बिना हेजिटेशन के वो अपने टीचर के साथ आगे बढ़ गया। दोनों डार्कनेस में डिसअपियर हो गए।